नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपकी कुंडली का शनि हस्तरेखा के द्वारा कैसे जाने अच्छा है या खराब है। जब हम शनि ग्रह के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हम बात करते हैं एक भय के साथ, एक डर के साथ, जबकि शनि अपने आप में न्याय करने वाले एक ऐसे जज है जो आपके कर्म के अनुसार यदि आपने उचित कार्रवाई की है, उचित कर्म किए हैं, तो निश्चित रूप से आपके पक्ष में खड़े हुए जज हैं। परंतु यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो ऐसे जज भी हैं जो दंड देंगे और दंड भी फिर आपको भुगतने में कष्ट भी। तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम कुंडली के अंदर देखकर बहुत डर जाते हैं कि छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जो हैं वो शनि है। यानी छठा घर, 8वां घर, 12वां घर की जब बात करते हैं तो एक डर, एक भय के साथ बात करते हैं, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होता। बहुत सारे स्थान होते हैं जो कुंडली में देखे जाते हैं कि आपकी स्थितियां वहां जाकर दशमांश में, नवमांश में किस प्रकार की हैं और तब उन फलों का पूरा निचोड़ सामने आता है। कुल मिलाकर के शनि देव, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कर्म, यानी आपके जीवन के अंदर जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए या वर्तमान में जो संचित कर्म यानी जो एकत्रित कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों के अगर कोई भी दंड अधिकारी है तो वह सिर्फ और सिर्फ शनिदेव है। ये उनका डिपार्टमेंट है। भाई हस्तरेखा में कहते हैं बृहस्पति का डिपार्टमेंट क्या है, शुक्र का क्या है, बुध का क्या है। तो यहाँ अगर शनि की बात आती है तो ये दंड अधिकारी है, ये जज हैं, ये न्याय देने वाले हैं। आपके द्वारा पुनर्जन्म लेने के बाद जब आप इस पृथ्वी पर आते हैं तो जब कुंडली के अंदर जो शनि की दशाएं आती हैं, ढैया के रूप में, साढ़े साथी के रूप में या दशा के रूप में, तो वह आपको बहुत तेजी के साथ आपके जीवन में बढ़ाती है या घटाती है, दंड देती हैं या बहुत प्रोत्साहित करती हैं, प्रोत्साहन देती हैं। कुल मिलाकर के यदि शनि देव यहाँ कर्म की बात करते हैं तो अशुभ और शुभ जो तुम्हारे कर्म है उसका दंड देने का काम वह कर्म आपके जो है, जो आपके जीवन के अंदर आ रहे हैं, वो हाथ रेखा के अंदर वो कौन से चिन्ह होंगे जिससे पता चलेगा कि हमारे शनिदेव हमारे लिए अनुकूल है। तो वो दंड का काम कर्म के अनुसार देना, ये शनिदेव का काम है। दूसरी बात करता हूँ तो इसके बारे में शनि, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो भाई शनि अगर आए हैं और यदि अच्छे हैं, और शनि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ जो मध्यमा उंगली के नीचे का पर्वत है, यह है शनि पर्वत होता है। और शनि पर्वत पर यदि अच्छी स्थितियाँ होती हैं तो हम कहते हैं भाई कुंडली का शनि भी अच्छा होगा और हस्तरेखा का शनि भी अच्छा है। यानी धन की स्थितियों के लिए इस पर्वत का संबंध बहुत गहरा है। आपको अच्छी नौकरी अगर मिल रही है तो अच्छी रेखा है। आपको बुरी यहाँ पर स्थितियाँ शनि पर्वत पर बनी हुई है तो निश्चित रूप से आपका कर्म अच्छा नहीं है। बार बार नौकरी में परिवर्तन, बार बार व्यापार के अंदर परिवर्तन, इन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। शनि की स्थिति यहाँ पर देख करके मैं बता दूंगा कि किस प्रकार के, क्योंकि शनि अपने आप में एक मंद ग्रह है। शनि धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। तो आप ऐसा मत समझिए कि आपके जीवन के अंदर शनि की ढैया यदि आ गई और यदि आपका शनि अच्छा है
तो फल भी आपको धीरे धीरे ही देगा। यानी आपको बिल्कुल ऐसा जमा देगा कि आप कहेंगे कि एक सब्र होगा आप में, आप धीरे धीरे कोई गर्व नहीं करेंगे, आप किसी प्रकार का अपने ऊपर घमंड नहीं करेंगे और धीरे धीरे प्रगति पथ पर चलते चले जाएंगे, जिसमें दान पुण्य जैसी स्थितियों के साथ साथ भगवत प्राप्ति भी मनोकामना मन के अंदर होगी। तो चलिए, शनि उसी प्रकार से यदि खराब होगा तो दंड भी आपको शनि शनि धीरे 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 धीरे। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई शनि की ढैया सिर से शुरू होती है और पैर पे ख़त्म होती है। दिमाग यहाँ से खराब होना शुरू होता है और जब उतरते उतरते जाती है तब उसको कहते हैं भाई उतरती है। कुल मिलाकर मैं कहता हूँ कि अशुभ चिन्ह जो है उनका प्रभाव कुछ यहाँ पर कम बनना शुरू हो जाता होगा, तब शनि की ढैया खत्म हो जाती होगी। चलिए, कुल मिलाकर यहाँ पर शनि। तीसरी बात आती है पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने वाला होता है और लॉन्ग टर्म तक करता है, ऐसे व्यक्ति तंत्र विद्या में भी मिल सकते हैं, यंत्र विद्या में भी मिल सकते हैं, मंत्र विद्या में भी मिल सकते हैं। अब इसमें जो तरीका होगा आराधना करने का, उसमें अगर खराब स्थिति है तो यह है व्यक्ति तंत्र मंत्र विद्या के हिसाब से कुल मिलाकर के अगर वो एकत्रित कर रहा है ऐसा धन तो जो दूसरों के लिए अहितकारी है, तो निश्चित रूप से वो अपने एक तरह से पूर्व जो पूरे फल हैं उनको प्राप्त नहीं करता। तो बहुत तंत्र करता है तो बड़ी गहरी साधना करता है, मंत्र करता है तो बहुत गहरी साधना करता है, यंत्र के पूजा मंत्र कैसे भी करे वो कुल मिलाकर उसकी जो साधना है वो बहुत उच्च किस्म की होती है। और जब शनि खराब होता है तो साधना जो होती है खराब चिन्ह बना होता है। यहाँ पे कोई भी काला तिल बनेगा तो हमेशा सोचता रहेगा ये मंत्र दे दूँ, ये अंगूठी दे दूँ, ये चीज़ दे दूँ, ये लॉकेट दे दूँ, ये धागा बांध दूँ, इसका धन कैसे हड़प लूँ। तो वो तंत्र यंत्र मंत्र खराब वाला हो गया। चलिए अब बात करते हैं। इसके बाद शनि कारक है जमीन का। यदि बात आती है शनि की, हम कहते हैं भाई मंगल से रेखा निकले, शनि को संबंध बनाए, व्यक्ति खिलाड़ी होता है, व्यक्ति इंजीनियर होता है, व्यक्ति जमीन से पैसा कमाता है। तो शनि जिनका अच्छा होता है वह प्रॉपर्टी से भी अच्छा संबंध कमाते हैं। इसमें केवल शनि अच्छा है तो भूमि से, यदि मंगल का इन्वॉल्वमेंट भी अच्छा है तो भवन से भी। तो कुल मिलाकर के शनि यदि आपका अच्छा होगा तो आप खेल से, कूद से, खेती से और प्रॉपर्टी से, वाहन से और जो काली चीज़ें होती हैं उनके द्वारा अच्छा धन कमाते हैं। यदि आपका यहाँ शनि खराब है, व्यापार करते रहिए, कोई भी काला नुकसान ही होगा। चलिए बात करते हैं इसके बाद में एक और चीज़ की, और वह बहुत गहन चीज़ है आयु का कारक। शनि आयु के कारक है, शनि आयु देने वाले हैं। यदि आपका अच्छा शनि है तो जीवन भर निश्चित मानिएगा आप पूरे 100 साल के भी हो जाएंगे, आपको कोई जोड़ों का दर्द नहीं, कोई कंधे का दर्द नहीं, कोई शरीर के अंदर रोग नहीं। क्या बहुत बढ़िया स्थिति चलती है। यहाँ पर शनि की उंगली बिल्कुल स्पष्ट है, पर्वत स्पष्ट है, रेखाएं स्पष्ट पहुँच रही हैं, बिल्कुल बलिष्ठ व्यक्ति और जीवन के अंतिम छोर तक सुदृढ़ शरीर के साथ में अपना जीवन व्यतीत करता है। यानी कि लंबी आयु का कारक भी शनि है। शनि यदि खराब होगा तो आपको मलमूत्र के रोग होंगे, आपको बवासीर के रोग हो सकते हैं, आपको किडनी के रोग हो सकते हैं, आपको लीवर के रोग हो सकते हैं। आपके जीवन के अंतर्गत मल मूत्र, किडनी, बवासीर और सबसे बड़ी बात है वात रोग। दिखाई कुछ देता नहीं, शरीर पूरा है लेकिन हाथ पैर चलते नहीं, कप कपाते हैं हाथ, घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है। इतना पीड़ित, इतना विकसित कि पूरी की पूरी उम्र निकल गई लेकिन वात रोग ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो ये शनि इस चीज का कारक है। अब बात करते हैं इसके बाद शनि पर्वत पर कैसी गतिविधियां अच्छी कहलाती है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि भाई शनि पर्वत कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। क्या शनि पर्वत खराब है अगर खाली है? नहीं भाई, खाली है तो बस समझ लीजिए सम है। यानी ये चाहता है कि मैं
जो आपको फल दूंगा वो दशा आने पर दूंगा। इतने कैसा हूं, ना तो मैं आपको दंड दे रहा हूं आप काम करते रहिए, ना मैं आपको फल दे रहा हूं आप अच्छे, बस ठीक है जीवन चल रहा है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा शनि खराब है। जैसे ही शनि की ढैया आएगी तो मैंने बोला कर्म, बस 7.5 महादशा जैसे ही आएगी बस यहां प्रकाशित हो जाएगा शनि अपने आप। किस प्रकार से प्रकाशित हो सकता है, यहां पर यदि अशुभ स्थिति में है तो आपको यहां कोई भी रेखा बन रही है क्रॉस के चिन्ह आ जाएंगे, या रेखा कड़ी है उसके बराबर में क्रॉस के चिन्ह आ जाएंगे। यदि शनि यहां खराब है तो आपके यहां पर काला तिल बन जाएगा। यदि यहां पर शनि खराब है तो फिर यहां पर ऋणात्मक रेखाएं, मैंने कहा कर्म का फल देने का काम, ये ऋण रेखा है। कोई भी रेखा खड़ी है उसको काट रही है इस प्रकार से, या इस प्रकार से काट रही है, काटे कैसे भी, कुल मिलाकर जब यहां पर इसकी स्थिति इस प्रकार से ऋण चिन्हों वाली, कटिंग वाली, यहां पर अशुभ चिन्हों वाली, काले तिल वाली बनेगी तो रोग मैं बता ही चुका हूं आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। व्यापार की स्थिति है डगमगा जाएगी, रोज नौकरी पर पता। रोग की स्थिति है रोज डॉक्टरों से सामना होने वाला है। घर संपत्ति मकान बिक जाएंगे। पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा क्योंकि शनि नहीं चाहते कि आप पूजा पाठ करें, या वो चाहते हैं और वो ठीक करेंगे यदि तो आपकी पूजा भाई बिल्कुल, भगवान आप मुझसे बिल्कुल रूठ जाए लेकिन मैं आपकी पूजा करूंगा करूंगा करूंगा, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। कुल मिलाकर के यदि शनि खराब है, यहाँ ऋण रेखा आएंगी, यहाँ पर्वत खाली है तो निश्चित रूप से फल देने के लिए तैयार है। यहाँ एक्स का चिन्ह होना, यहाँ काला तिल का चिन्ह होना, यहाँ दीप का बन जाना, यहाँ अच्छा नहीं कहलाता। अब बात करते हैं भाई शनि पर्वत है। भाई गुरुजी मेरे हाथ के अंदर यहां से एक रेखा निकलकर और बस यहां रुक गई, हृदय रेखा के नीचे ही रुक गई, यानी कुल मिलाकर ये वो रेखा है जो कर्म रेखा है। परंतु कहते हैं भाग्य कब बनेगा जी, मेरा भाग्य उज्जवल कब होगा, जब ये रेखा प्रवेश कर जाएगी। बस ये रेखा भी नहीं है, बस यहां पर 2 रेखा खड़ी है, 3 रेखा खड़ी है, ये समझ लीजिए शनि कुंडली का अच्छा है। चलिए अब बात, यह आपकी हस्तरेखा का शनि अच्छा है। यहां पर त्रिभुज बन गया, अच्छा है। यहां पर चतुर्भुज बन जाए, अच्छा है। यहां पर कितनी ही बार देखने में आता है कि 2-4 रेखाएं जाकर इस प्रकार से खड़ी होती है और वो आपस में इस प्रकार से चतुर्भुज बना दे। देखिए अशुद्ध ना हो जाए, ऐसे बाहर ना निकल जाए, तो वो फिर ऋणात्मक रेखा है, भाग्य के लिए संघर्ष की स्थिति को दर्शाने वाली रेखा हो जाती है। वह उस स्थिति में यहां पर देखने में मिलता है कि कभी कभी आपके हाथ के अंदर यहां आपको इस प्रकार से आकृति दिखाई देती है, भाई ये गई और ये अब ये क्या है, ये तो मछली का सा चिन्ह लग रहा है देखने में। तो मछली के से चिन्ह के लिए बात ध्यान रखें कि ऊपर से भी मिलने चाहिए, नीचे से भी मिलनी चाहिए। ये कभी कभी बहुत छोटे रूप, जितनी छोटी मछली उतना अच्छा फल। भाई छोटी मछली मैं कह रहा हूं क्यों, भाई व्हेल मछली है, छोटी मछली को खाएगी, छोटी मछली कभी बड़ी मछली को नहीं खाएगी। जितनी मछलियां छोटी होती है उतना फल उत्तम होता है, उतना ही फल उत्तम होता है। क्योंकि बड़ी रेखाओं में कभी कभी आप जिसको मछली समझ रहे हैं वो कुल मिलाकर एक दीप का चिन्ह आपके हाथ के अंदर है। कभी आपको दिखाई देता है कि यहां पर रेखा है और ये ध्वज बन गया है, बहुत सुंदर। ये अपने आप में आपके जीवन में धन संबंधी सब समस्याओं करके आपके जीवन के अंदर सुंदर मकान आपको प्राप्त करा देगा। आपको दिखाई देता है यहां पर ही त्रिभुज बन गया, हृदय रेखा के ऊपर त्रिभुज बन गया, बिल्कुल एकदम शुद्ध है। सारे फल मिलेंगे आपको शनि के। आपको जब दशा हो तब, ना हो तब,
बचपन में पैदा होते बन गया। स्थिति इस प्रकार से है, सीधी सीधी बात जानिए, जीवन के अंदर पैतृक संपत्ति, अपनी संपत्ति, मकान, धन, स्थिति सब मजबूत रहेंगी। तो यहाँ पर इस प्रकार का भी त्रिभुज हो सकता है और यहाँ पर स्वतंत्र त्रिभुज भी देखने में आता है। कभी कभी यहाँ पर दिखता है एक बड़ा ही अजीब, और वह चिन्ह होता है यहाँ पर वज्र का चिन्ह। ये रेखा दिखती है, अगर इस पर इस प्रकार से रेखा खड़ी है तो ये वज्र का चिन्ह है। बहुत कदम कदम पर व्यक्ति को धन की प्राप्ति, उन्नति, प्रगति, ये सब चीजें प्राप्त होगी। यही कभी इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा, यही चीज है आपके पास, लेकिन ये वज्र हो गया यहाँ पर उल्टा। बस ये समझ लीजिए, मैं इसको ऐसा तो नहीं कह सकता कि उल्टा हो गया तो बिल्कुल बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, बस इसको इतना कह सकता हूं, क्योंकि कैसे ही गति इसकी ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है, यानी आपको जो भी चीज है वह पूरी फलित नहीं मिलती, उसका पूरा परिणाम आपको प्राप्त नहीं होते। अब बात आती है इसके बाद में शनि के उपाय की। यदि शनि कुंडली का खराब है, हस्तरेखा का खराब है, तो क्या करें? शनि के लिए बहुत ही बढ़िया, सबसे पहला तो मैं आपसे कहूँगा कि आप उसके जो बीज मंत्र हैं, चाहे तांत्रिक मंत्र ले लीजिए, चाहे सात्विक मंत्र ले लीजिए, कोई से उपासिक रूप से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको रुद्राक्ष माला से यदि शनि का मंत्र का आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को शाम के समय, संध्या समय में शनि के बीज मंत्र का, सुबह के समय नहीं भैया, शनि की पूजा संध्या समय होती है और शाम के समय आप कर सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम नमः। तो ये कुल मिलाकर के जो शनि के मंत्र है, बीज मंत्र हैं, उनका जाप करने से आपको अपने जीवन में बहुत बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए यदि आप ऐसा सोचें कि एक दिन में, 2 दिन में, भाई मैं समझता हूं कि कम से कम इनकी संख्या अपने आप में 1.25 लाख से ज़्यादा तो होनी ही चाहिए। तो पूरी 7.5 में, ढैया में, महादशा में यदि आपका शनि खराब है, उसको अनुकूल रखना चाहते हैं, दंड तो मिलेगा, लेकिन बस ये है कि आपको जो है वो भाला ना लग कर के एक सुई जैसी अनुभूति महसूस होगी, लेकिन दंड मिलेगा अवश्य। भगवान का नाम जाप करने से आपको थोड़ा आराम मिलेगा। यहाँ पर पीपल का वृक्ष, शनि के लिए पीपल वृक्ष, अगर आप आयु कारक ग्रह में बात करें तो पीपल की भी बड़ी लंबी आयु होती है। यहाँ पर पीपल की यदि बात करेंगे तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ कर के भी आप इन मंत्रों का जाप करें, शनि मंत्रों का जाप करें, और उसके बाद किसी भी भगवान का, देव का शाम के समय करें, और फिर जाकर के भगवान हनुमान जी की या राम परिवार की या राधा कृष्ण भगवान की, जिनकी आपके पास मूर्ति मिल जाए, ऐसा नहीं कि दूर हनुमान जी की मूर्ति है तो वहाँ तक जाओ, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। किसी अच्छे देव के दर्शन करके घर आना चाहिए। पीपल पर शनिवार के दिन जाकर के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिदेव पर तेल का दीपक शाम के समय जा सकते हैं, शनि मंदिर में जा सकते हैं आप। वहाँ पर बहुत विभिन्न प्रकार की जो वस्त्र पंडित लोग या जो उड़द की दाल और उसके रख करके दीपक शनि का ले करके लोग देते हैं शनि मंदिर के बाहर, वो चीज़ें जाकर के आप शनि पर, वहाँ शनिदेव पर चढ़ा सकते हैं, उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं। और बाग में तो मैंने बताया है कि हनुमान जी के या किसी इष्ट के दर्शन करके ही घर पर आए। ऐसे व्यक्ति को सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, यानी आप जो है शनि का ये सब काम कर लें, पूजा पाठ कर लें, और फिर वहाँ बैठ जाए मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने, और वहाँ पर चमेली के तेल का दीपक रख दे शनिवार के दिन, और उनके सामने आप 4 लड्डू रख दे, और उसके बाद में सुंदर कांड बैठ के, भाई साहब ऐसा लाभ मिलता है कि व्यक्ति जेल में हो तो जेल से बाहर, व्यक्ति ऐसा करे तो जज उसके पक्ष में हो जाता है। सज़ा मिलनी होती है, सज़ा न मिल कर के व्यक्ति को बस पैसे के दंड से ही काम हो जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर सज़ा कम करने का काम, सज़ा छुटाने का काम
आपके शारीरिक कष्टों को छुटाने का काम सुंदरकांड बहुत बहुत वैल्यूबल है। तो कुल मिलाकर सुंदरकांड कर सकते हैं, शिव पूजा कर सकते हैं। आप भगवान शिव पर शनिवार के दिन आप एक स्टील का लोटा लें, उसमें जल भरें, गंगा जल डालें, काले तिल डालें और भगवान शंकर का उससे स्नान कराएं। 2 लोटे ले जाएं, एक से पहले उनका इस प्रकार से स्नान कराएं और फिर दूसरे लोटे से आप शुद्ध जल से उनका स्नान कराएं। तो कुल मिलाकर के भगवान पर, आप शिव पर यदि ये काम भी नित्य करेंगे, कोई सा भी एक काम कर लीजिए भाई, सब नहीं कर सकते हो तो यहाँ एक काम और भी है, वह है दान। आपकी सारी पूजाओं का फल भी बराबर माना जाता है। क्या है? आपके घर के दुकान के अंदर रहने वाले नौकर, आपके घर में काम करने वाले कर्मचारी, उनको शनिवार के दिन आप शनिदान दें। कोई नौकर है बहुत दूर से पैदल चल के आता, आप साइकिल दे सकते हैं। बहुत गरीब आदमी है, उस पर जूते नहीं है, सर्दियों में आप जुर्राब दे सकते हैं, काले जूते दे सकते हैं। आप बरसात के दिनों में काली छतरी का दान कर सकते हैं। आप गरीबों को भोजन खिला सकते हैं, सर्दियों में चाय पिला सकते हैं, पकौड़ी खिला सकते हैं। आप काले चने उनको खिला सकते हैं, आप काला कपड़े का दान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो काली संबंधित चीज़ें हैं, जो ब्लैक कलर की हैं, उनका दान करना भी आपके लिए बहुत फलित होगा। तो गरीब की सेवा करनी है, चाहे रोटी खिला के कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ आप पर कुछ नहीं है तो कम से कम गरीब पर दया करके आप उसको कोई उलाहना तो मत दीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी उसको प्यार से 2 शब्द बोल देंगे, बाबा कैसे हो, तो ये भी अपने आप में दान ही है। तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर मैंने आज बताया कि हस्तरेखा का शनि या आपकी कुंडली का शनि खराब है या अच्छा, यह आप किस प्रकार से देख सकते हैं, जान सकते हैं। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहता हूँ। नमस्कार।